हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, फिर से वही ऑनलाइन मोड में आ गए हम। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जो जहाँ पे अपन ने कंप्लीट किया था वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे अबाउट एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। ठीक है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन शो करके उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और लास्ट में हमने बात की थी एक और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, दैट इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, लेकिन ये उतना रिएक्टिव नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो ब्रेक नहीं हो पाता है और इजीली। तो इसीलिए हमें जो रिएक्टिव पार्ट है H माइनस वो इजीली मिल नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो रिएक्शंस होती है वो बहुत कम होती है। केवल एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड्स के साथ ही ये रिएक्शन शो कर पाता है NaBH4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 किस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ताकि आपको इजी रहे याद रखने में और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां मैं लिखता हूं आपका रिएक्टेंट। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, यहां हम लिखते हैं आपका प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करें LiAlH4 के साथ तो पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। और NaBH4 के साथ क्या रिएक्शंस आपकी पॉसिबल है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने देख तो ली है, एक बार समराइज इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें एल्डिहाइड के साथ RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 की, तो आपके जब पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एल्कोहल RCH2OH। क्लियर है, ये हमने देख लिया था। LiAlH4 के साथ पॉसिबल है एंड NaBH4 के साथ भी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें कीटोन के साथ RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, कीटोन के साथ भी पॉसिबल है। आपको मिलेगा एल्कोहल RH RCOH और R2। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल आपको इससे मिलता है, ये R1। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 दोनों के साथ पॉसिबल है ये। ठीक है, थर्ड अगर हम रिएक्शन देखें एल्डिहाइड कीटोन के बाद, अगर हम देखें RC डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड के साथ। ठीक है, तो भी आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O सबसे पहले मिलता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब फर्दर रिडक्शन हम करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, आपका एल्कोहल मिलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं RCH2OH, मिलना आपको एल्कोहल ही। दोनों से ये रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्टर की, RC डबल बॉन्ड OR1। ठीक है, इससे भी हमें एल्कोहल मिलते हैं, दो टाइप के एल्कोहल मिलते हैं। फर्स्ट मिलेगा RCH2OH। ठीक है, और एक और जो एल्कोहल मिलता है दैट इज यहां से हमें मिलेगा R1OH। ठीक है, ये सब हम रिएक्शंस ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो एक बार आपको फिर से क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन शो करेगा बिल्कुल, लेकिन NaBH4 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। NaBH4 रिएक्शन शो नहीं करेगा इसके लिए। ठीक है, एस्टर से रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिफ्थ अगर हम बात करें एनहाइड्राइड की, RC डबल बॉन्ड O ठीक है, एनहाइड्राइड से अगर हम रिएक्शन करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा RCH2OH 2 टाइम्स। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। अगर R ग्रुप डिफरेंट है तो ये R1 है तो R1CH2OH, या R2 है तो R2CH2OH मिल जाएगा। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी बट NaBH4 के साथ कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए
पांच तो आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, इनको एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, चलिए बाकी के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं कि उनसे आपका कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम बात करें, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें साइनाइड के बारे में, 6 R CH या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड पहले देख लेते हैं। साइनाइड से भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, एमीन मिलता है। 1 डिग्री साइनाइड, 1 डिग्री आपका क्या मिलेगा, हमें एमीन मिल जाएगा, R CH2 NH2। साइनाइड से हमें एमीन मिलता है, ठीक है। LiAlH4 के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, NaBH4 के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 7th, साइनाइड के अलावा आपको इमीन दे दिया जाए, R CH डबल बॉन्ड NH, इसे हम क्या बोलते हैं, इमीन, इमीन, ठीक है। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, वही 1 डिग्री एमीन ही बनेगा, R CH2 NH2, ठीक है। रिएक्शन पॉसिबल विथ LiAlH4, नॉट पॉसिबल विथ NaBH4, ठीक है। इसके अलावा आप ले लीजिए एमाइड, ले लीजिए R C डबल बॉन्ड O NH2, इससे भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, R CH2 NH2, पॉसिबल विथ LAH, नॉट पॉसिबल विथ NaBH4, ठीक है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, R C डबल बॉन्ड O OH, इससे भी आपको क्या मिलेगा, पहले तो एल्डिहाइड मिलेगा, बाद में आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। फर्दर रिडक्शन से LaAlH4 के साथ पॉसिबल है, NaBH4 के साथ कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी फंक्शनल ग्रुप में आपको दे दिया जाए किसी क्वेश्चन में एसिड, ठीक है, और उसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाई या NaBH4 के साथ करवाई, तो ये जो पार्ट रहेगा ये अनटच रहेगा, इस पे कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है, ये एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर उसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स दे रखे हैं तो उनका आप रिडक्शन करा सकते हो NaBH4 से, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस हो आपकी इसके लिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, इसकी आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। एक तो आपको रिएक्शन करानी NaBH4 के साथ, ठीक है, और एक आपको इसको रिएक्शन करानी किसके साथ, LiAlH4 के साथ, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे H+H2 लिखे, ठीक है, वो मैं आपको बोल भी चुका हूँ कि आपको एज्यूम करना है अगर H+H2 नहीं दिया हुआ है तो भी आपको एल्कोहल फॉर्म करना है इसको, ठीक है। चलिए NaBH4 अभी हमने देखा केवल किस किस से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड के साथ। एस्टर के साथ वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये अनटच रहेगा, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी केवल और केवल इस एल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है। और एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में, ये पोर्शन अनटच रहेगा और इस पोर्शन में बन जाएगा आपके पास CH2OH, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या होगा भैया, तो अब रिएक्शन होगी दोनों के साथ होगी, यहाँ तो बन जाएगा R CH2OH, ये वाला एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, ठीक है। एस्टर है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब H- जब यहाँ अटैक करेगा ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा
वो इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन O माइनस, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन H, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको O माइनस में, ठीक है, इस टाइप से। H माइनस का यहाँ अटैक होगा और ये पाई शिफ्ट हो जाएगा आपके इसमें लोन पेयर में। तो एक यहाँ से बॉन्ड पहले बाद में ब्रेक होगा, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, पहले तो इस तरीके से अटैक होगा, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ से लोन पेयर वापस शिफ्ट होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा आपके पाई बॉन्ड में, तो यहाँ से ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होगी रिएक्शन आपकी, ये फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, क्लियर है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब दोबारा H माइनस का अटैक होगा, यहां पर ही अटैक होगा, ठीक है, क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, फिर से ये शिफ्ट होगा, पाई किसमें, लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, O माइनस, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा यहां से, क्लियर है, तो यहाँ पे आपका O माइनस। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे H प्लस H2 से रिएक्शन जब होगी, क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी CH2 है, O माइनस क्या आ जाएगा OH, तो CH2 OH आ जाएगा, और ये जो है आपका ये एज इट इज रहेगा, CH2OH, फर्दर रिडक्शन हो ही चुका है यहाँ पर, OH CH2OH और CH2OH। तो दोनों कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्ट पर रिएक्शन होगी, ठीक है, इससे भी अल्कोहल बनता है, इससे भी एस्टर से भी क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनेगा, डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन NaBH4 एरिया तो ध्यान रखना भैया, केवल एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड हैलाइड से ही आपको रिएक्शन करना है, बाकी किसी का भी रिडक्शन नहीं करवाना है, क्लियर है। चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो आपको दिया हुआ हो एनहाइड्राइड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड, और साथ में दिया हो एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड O C है, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन करें NaBH4 के साथ, ठीक है, रिडक्शन होगा कौन से पार्ट का, केवल और केवल एसिड हैलाइड का, ये जो पार्ट है एनहाइड्राइड ये आपका अनटच रहेगा, क्लियर है। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एसिड हैलाइड किसमें कन्वर्ट होगा आपका, फाइनली तो होना किसमें है, एल्कोहल में, CH2OH, सिंपल, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन अगर हम करवाएं किसके साथ, LiAlH4 के साथ, तो क्या होगा, यहां पर भी रिडक्शन होगा और यहां पर भी रिडक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले यहां हम देख लेते हैं, यहां पर बन जाएगा CH2OH, ठीक है, एक तो ये फाइनल, ठीक है, H माइनस यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला आपका बाहर ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा और ये बन जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो डायरेक्ट करने से मैं कह सकता हूं डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस बनेगा, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ये तो सेम रहेगा CH2OH, एल्डिहाइड फिर से किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, C डबल बॉन्ड O माइनस, एसिड बनेगा, प्रोटोनेट होगा, फिर एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो इस तरीके से रहेगा,
CH2OH, यहाँ से बनेगा एक CH2OH, एक एल्कोहल यहाँ से बनेगा और एक एल्कोहल आपका ये रहेगा CH2OH। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस पोर्शन पे आपको रिएक्शन करवानी है, किस पोर्शन का रिडक्शन करवाना है और किस पोर्शन का रिडक्शन नहीं करवाना है। ठीक है, NaBH4 आ गया, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड के साथ ही आपको रिएक्शन करवाना है। ठीक है, बाकी LiAlH4 है तो सभी फंक्शन ग्रुप के साथ आप रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कीजिए। जनरली जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं होते हैं वो सब एल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, मैंने बताया था। और जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जैसे साइनाइड हो गया, इमीन हो गया, आपका एमाइड हो गया, ठीक है, उनमें क्या होता है वो एमीन 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट होते हैं या रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। ये था अपना सेकंड टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज NaBH4। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे BH3THF, ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या क्या रिएक्शन शो करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज NaBH4 तो हो गया है, BH3THF। BH3THF। ठीक है, थर्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज BH3THF। ठीक है, इसके बारे में हमने बात भी की थी आपके हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में। ठीक है, BH3THF, जिससे एल्कीन से हम क्या बनाते हैं, एल्केन फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें BH3THF की, तो अगर हम रिएक्शन कराएं, मान लो इसकी सबसे पहले अगर हम रिएक्शन करवाते हैं BH3THF के बारे में पहले देख लेते हैं। BH3 ये है आपका BH3। ठीक है, इसके पास क्या होता है, आपका एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये वर्क करता है आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे हमने बात की थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल था, वहाँ H- न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम बात करें और रिएक्शन अगर हम इसकी करवाएं किसके साथ, सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी एल्डिहाइड के साथ। मान लो अगर हम रिएक्शन कराएं एल्डिहाइड्स के साथ, फर्स्ट रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए RC≡OH या हाँ RC≡OH, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, BH3THF के साथ। ठीक है, कोई फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप प्रोटोनेशन होगा H+H2। ठीक है, लिखो ना लिखो ध्यान रखना है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्कोहल RCH2OH। प्रोडक्ट आपका एल्कोहल ही बनेगा इससे भी। ठीक है ना, कैसे होता है अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो RC≡OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, BH3 के साथ। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा कहाँ पर, जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर डोनेट करता है इस बोरोन को। ठीक है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है इस बोरोन को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, और बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और इस टाइप से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है RCOH BH, और ये जो हाइड्रोजन है ये कनेक्ट होता है किसके साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है, 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी अगर हम बात करें, चलिए इसको हटा दें, तो देखिए हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया किसको, बोरोन को, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो ये जो हाइड्रोजन है जो बोरोन के साथ एसोसिएट है वो जुड़ता है किसके साथ, कार्बन के साथ, और बोरोन किससे एसोसिएट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और जितना ज़्यादा
ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा, या हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑक्सीजन के ऊपर उतना ही फास्ट ये क्या होगा, अटैच होगा किसके साथ, इस बोरोन के साथ, क्योंकि उतना ही फास्ट ये लोन पे डोनेट करेगा। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे अगर हम बात देखें तो लास्ट में जो स्टेप आती है दैट इज RCH, यहाँ जुड़ जाएगा आपका H और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा आपका क्या, BH2। ठीक है, और जब हम इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे दैट इज H+H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा तरीका है उसी हिसाब से हम करेंगे HOH। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन उसको अटैच कर दीजिए किसके साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन है उसको एसोसिएट कर दीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उससे दैट इज एक तो बनेगा RCH2O ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन OH, एक तो बन जाएगा आपके पास एल्कोहल और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास BH2OH दैट इज BH H एंड OH। ठीक है, और ये आपके पास बन गया एल्कोहल जो हमें फॉर्म करना है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। बस आपको ध्यान ये रखना है इस चीज़ में, इस रिएक्शन में कि पहली बात बोरोन से जो हाइड्रोजन एसोसिएट है वो एसोसिएट हो रहा है इस कार्बन के साथ, मतलब यहाँ अगर हम बात करें CH और ये जो H, तो ये H कहाँ से आ रहा है, ये H आ रहा है BH3 वाले H से। ठीक है, यहाँ BD3 होता तो यहाँ पर D एसोसिएट होता। क्लियर है, और ऑक्सीजन से कौन एसोसिएट हो रहा है लास्ट में, ऑक्सीजन का होता है प्रोटोनेशन, और O ये जो H2O वाला वाटर वाला जो हाइड्रोजन है वो एसोसिएट हो रहा है, मतलब जो सेकंड स्टेप में है वो। तो यहाँ D2 होता तो क्या अटैच होता है यहाँ पे D, मतलब OH की जगह क्या आ जाता है आपका OD आ जाता। तो ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जितना फास्ट ये ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा उतना ही फास्ट क्या होगी आपकी रिएक्शन भी होगी इसकी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम इसी पे एक और एग्जांपल लें, ये आपकी इक्वेशन, ठीक है ना, मतलब मैकेनिज्म हुआ, इसी पे अगर हम क्वेश्चन करें जैसे RC⋯OH एल्डिहाइड ही हमने लिया हुआ है, इसकी हम रिएक्शन कराएं RC⋯OH और रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, BD3THF के साथ, और साथ में ले लिया H+H2। ठीक है, तो बनेगा आपका एल्कोहल ही, बिल्कुल सही है RCH, पर ये जो H जुड़ेगा जहाँ से इस कार्बन से, ये H आएगा आपके BD3 से, तो मतलब आपको यहाँ पे D एसोसिएट करना है और लास्ट में क्या बन जाएगा आपका OH। ठीक है, यही सेम रिएक्शन अगर हम करवाएं किसके साथ, BD3THF D+D2O के साथ। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा RCH, यहाँ जुड़ जाएगा D और यहाँ O के साथ भी क्या जुड़ जाएगा, D जुड़ जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन अगर हम करवाएं किसके साथ, H+H2O और यहाँ ले लेते हैं हम BH3THF और D+D2O के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, RCH यहाँ से जुड़ेगा H और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा आपका D। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, 2-3 और क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर और फिर आगे जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। मान लो साइक्लिक वाला दे दिया जाए, कुछ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 वाली रिएक्शन पढ़ ली है, ध्यान है आपको, और NaBH4 वाली ध्यान है, तो ये रिएक्शंस भी आपको इजीली तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना, इजी है, कोई टफ नहीं है। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप से दे दे, मान लो एल्डिहाइड में C⋯OH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, BH3THF के साथ आप रिएक्शन करवाइए। ठीक है, वही H+H2O से, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा इसमें एल्कोहल में, दैट इज CH2
OH, सिंपल। यहाँ BD3 ले लेगा, H+ की जगह D+D2 दे देगा। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट किसके लिए, आपके एल्डिहाइड के लिए। रिडक्शन होगा किसमें, अल्कोहल में। जितने भी फंक्शनल आपके रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमने पढ़े हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, BH3, सब एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या किस में रिड्यूस कर रहे हैं, अल्कोहल में, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि कौन सा किस में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड कीटोन्स के बारे में, कीटोन से अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे ये आपको कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कराई किसके साथ, BH3 THF के साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है, ज़्यादा आपको झंझट में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से क्या एसोसिएट होगा, जो H दिया हुआ है सॉल्वेंट में वो दिया हुआ, D2 होगा तो D एसोसिएट हो जाएगा, और इस कार्बन से क्या एसोसिएट होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है BD3 होगा तो D एसोसिएट होगा, BH3 होगा तो H एसोसिएट हो जाएगा, बनेगा आपका फिर से अल्कोहल। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। जैसे इसी की रिएक्शन हमने दे दी किसके साथ, BD3 THF, और यहाँ पे दे दिया H+H2, क्या होगा, ऑक्सीजन से एसोसिएट होगा जो सॉल्वेंट, H दिया हुआ है, H2 है तो H एसोसिएट हो जाएगा, यहाँ से क्या एसोसिएट हो जाएगा, आपका D एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पहले की पढ़ी हुई है वही रिएक्शन से, ठीक है। इससे भी क्या बनेगा, आपके पास कीटोन ही बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें एसिड हैलाइड के साथ, किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ। थर्ड अगर हम बात करें किसके लिए, एसिड हैलाइड के लिए, एसिड हैलाइड्स। तो देखिए एसिड हैलाइड से अगर हम देखें तो एसिड हैलाइड क्या होता है, RC≡OCl। इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, BH3 THF के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्या, कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए RC≡OCl, Cl होता है आपका -I ग्रुप, +M भी होता है, बट -I क्या करता है, डोमिनेट करता है, और -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास कम हो गई तो वो आगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब बोरोन को ये डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, BH3 के साथ, तो जो बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर आप सोचो कि ये लोन पे डोनेट कर दे और रिएक्शन हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है। क्लियर है, चलिए इसको आपको ध्यान रखना है, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। एक बार नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो आपको कंपैरिजन दे दिया जाए, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का हमने कंपैरिजन किया था अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए, LiAlH4 में, NaBH4 के लिए। मान लो आपको कंपेयर करना हो कि कहाँ पर किस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, जैसे आपको दिया जाए RC≡OH, RC≡OCl, एसिड हैलाइड, ये एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड, ठीक है। और आपको दे दिया जाए RC≡OR, मतलब एस्टर, ठीक है। R1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। और आपको क्या लिखना है, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। पहली तो आपको कंपेयर करनी है रेट ऑफ रिएक्शन को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विथ LiAlH4, विथ LiAlH4,
LiAlH4 के साथ आपको क्या करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करनी। मान लो ये A है आपका, ये B है, ये C दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ आपका D दिया हुआ है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब H माइनस यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर उसको प्लस चार्ज ज़्यादा मिलेगा वहीं अटैक करेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव है सभी पे, और कार्बन के पास क्या है आपका डेल पॉजिटिव है। अब डेल पॉजिटिव जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, उतना ही फास्ट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हमें देखना है कि डेल प्लस किस कार्बन पर सबसे ज़्यादा है, मतलब प्लस चार्ज किस कार्बन पर सबसे ज़्यादा है। अब प्लस चार्ज उस कार्बन पर सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज़्यादा होगी उस कार्बन को, तभी उसका प्लस चार्ज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अभी आपको ये देखना है कि किस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ R के साथ Cl है, यहाँ R के साथ OR ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें OR, ऑक्सीजन क्या है, प्लस एम शो करता है, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे ऊपर जो प्लस चार्ज है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा तो प्लस चार्ज ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, और अगर प्लस चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, स्लो हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई डोमिनेट करता है। तो इस कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी ये क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ से। तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होगी, कमी ज़्यादा होगी तो डेल्टा प्लस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और प्लस जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। सेम इसी तरह से आर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस चार्ज कम होगा, बट इसके कंपेरिजन में इसमें ज़्यादा कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस एम है और ये आपका प्लस आई शो करेगा, ठीक है, और इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करें तो सबसे फास्ट होगी रेट किसमें, सी में, क्योंकि यहाँ पर सी में क्या है, सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज है, और सबसे कम जो होगी किसमें होगी, आपके डी वाले में, ठीक है। उसके बाद आपके आएगा नंबर सेकंड वाला ए का, और फिर नंबर किसका आएगा आपका बी का। ये ऑर्डर होगा रेट ऑफ रिएक्शन का विथ LiAlH4। अगर यही हम कंपैरिजन करें रिएक्शन विथ किसके साथ, BH3 के साथ, ध्यान रखना BH3 के साथ कंपैरिजन करें, BH3 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो अब BH3 के साथ रिएक्शन कौन करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। अब रिएक्शन उसकी फास्ट होगी जहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ज़्यादा तेजी से या ज़्यादा इजीली तरीके से क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो ज़्यादा ऑक्सीजन के पास, तो वो तुरंत क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और रिएक्शन करेगा BH3 के साथ। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है माइनस वाला जो ग्रुप होगा वो तो खींच लेगा, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा सी। अब ये है प्लस एम, प्लस एम क्या करेगा, डोनेट करेगा, ऑक्सीजन प्लस डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ डोनेट करेगा, कार्बन पे बढ़ेगा, कार्बन से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा होगी डी के लिए। फिर आएगा प्लस आई का नंबर दैट इज बी, और फिर आएगा ए का नंबर, और सबसे लास्ट में आपका सी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और कम हो गई तो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरीके से आपको कंपेरिजन करना है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बाकी फंक्शन ग्रुप के साथ रिएक्शन देखते हैं BH3THF की। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन, हमने एल्डिहाइड के साथ देख ली, कीटोन के साथ देख ली, एसिड हैलाइड के साथ देख ली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ एस्टर्स, ठीक है। जितने फंक्शनल ग्रुप है सबके साथ हम रिएक्शन देखेंगे एक एक करके। फोर्थ है दैट इज विथ एस्टर। अगर हम एस्टर के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, देखिए RC डबल बॉन्ड O R1, इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, BH3THF के साथ, ठीक है।
तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जैसा पहले रिडक्शन होता था वैसे ही यहाँ पर भी रिडक्शन होगा। और रिडक्शन से सबसे पहले बनेगा आपके पास एल्डिहाइड और एक बनेगा अल्कोहल, दैट इज R1OH। और ये जो एल्डिहाइड है इसका फर्दर रिडक्शन होगा BH3THF के साथ। BH3THF से फर्दर रिडक्शन होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके एल्कोहल में, दैट इज RCH2OH। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो पहले पढ़ा है वही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करें विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ अगर हम रिएक्शन देखें इसकी, ठीक है, तो क्या होगा, RC≡OH। हमने देखा था BH3THF कि ये पहले किस में रिड्यूस होता है, एल्डिहाइड में, और फिर किस में रिड्यूस होता है, एल्कोहल में। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, RC≡OH एल्डिहाइड में होगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH में। ठीक है, फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। आपको कभी भी यहाँ पे रोकना नहीं है रिएक्शन को, हमेशा अल्कोहल ही बनाना है। ठीक है, अल्कोहल ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की अगर हम बात करें, एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन होती है, ठीक है, दैट इज C≡OR BH3THF के साथ। अगर BH3THF के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, एल्कोहल। जो पहले बनता था वो सेम रिडक्शन होगा, RCH2OH बन जाएगा, ट्वाइस एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो जो रिएक्शंस है वो आपकी सिमिलर ही है, एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया तो बाकी को आपको केवल देखने की ज़रूरत है, इसमें कोई आगे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार नोट कीजिए। क्लियर, चलिए, एस्टर हो गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सेवंथ, हम देखते हैं आपके साइनाइड के साथ। ठीक है, सेवंथ रिएक्शन है दैट इज विथ साइनाइड। साइनाइड, अगर हम साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन देखें तो RC≡N, इसकी अगर हम रिएक्शन करें किसके साथ, BH3THF के साथ, किसके साथ, BH3THF के साथ रिएक्शन करें, क्या बनेगा, जो पहले बनता था दैट इज 1 डिग्री Me। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब पहले क्या बनेगा आपके पास, इमीन बनेगा, CH≡NH, फर्दर रिड्यूस होगा किसमें, RCH2NH2 में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करवानी है, रिएक्शंस करवानी है। ठीक है, साइनाइड ले लीजिए, एमाइड आ गया आपके पास, मान लो एमाइड दिया हुआ है, RC≡NH2, इसकी रिएक्शन हमने करवा ली किसके साथ, BH3THF के साथ, क्या बनेगा, सेम, दोनों ऑक्सीजन जो है उसको हटा दो और दोनों मतलब कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से एसोसिएट कर दो, सिंपल, RCH2NH2, यही बनेगा आपके पास 1 डिग्री Me। साइक्लिक फॉर्म में भी दे दे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, C≡ONCH3 इस तरीके से। ठीक है, इसका भी फर्दर रिडक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, BH3THF के साथ, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। बनना वही है, ऑक्सीजन है उसको हटा दो, दोनों कार्बन से किसको जोड़ दो, हाइड्रोजन को, यह आ जाएगा N, ये CH3, यहाँ से आप एसोसिएट कर दो किसको, हाइड्रोजन दोनों तरफ, सिंपल। 3 डिग्री एमाइड किस में कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, जो है वही है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं रिएक्शन विथ एल्कीन और एल्काइन के साथ। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन विथ एल्कीन, तो एल्कीन की तो रिएक्शन हमने देख ही ली है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हमने देखा था। एल्कीन से क्या बनता है आपके पास, एल्केन फॉर्म होता है। एल्कीन से क्या बनता है, एल्केन फॉर्म होता है विथ एल्कीन। 8th या 9th जो भी हो आप नोट कर लेना, विथ
एल्किन, रिएक्शन विथ एल्किन। अगर हम एल्किन के साथ देखें दैट इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, एल्किन के साथ अगर हम रिएक्शन करें किसकी, BH3 THF की, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बनेगा आपके पास R CH2 CH3, एल्केन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वहीं अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, विथ एल्काइन के साथ, विथ एल्काइन के साथ, तो क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन कराएं हमने किसके साथ, BH3 THF CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्काइन पहले रिड्यूस होगा किसमें, एल्कीन में, और फिर फर्दर रिड्यूस होगा किसमें, एल्केन में। तो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज R CH डबल बॉन्ड CH2 पहले, फर्दर रिडक्शन होगा, बनेगा आपके पास R CH2 CH3, ठीक है। तो एल्काइन से पहले एल्कीन और एल्कीन से फिर बाद में क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके तो चलिए देखिए, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, पहले तो हमने कंपेरिजन किया LiAlH4 और NaBH4 के साथ में, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एक और रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज BH3THF के बारे में कि वो क्या क्या रिएक्शन शो करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज H2Ni, मतलब हाइड्रोजन विथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ, ठीक है। तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। एक बार आप फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो रिएक्शंस है, RMGX की जो रिएक्शंस है, उनको पढ़िए एक बार, ठीक है। तो आपको एक बार अगर सीक्वेंस मिल गया तो ये जो रिएक्शन है वो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।